1947 भारत आजाद हुआ। चाइना भी लगभग उतनी ही बुरी हालत में था। दोनों देश गरीब, दोनों देश भूख से लड़ रहे थे, दोनों देशों के पास कम इंडस्ट्रीज थी। लेकिन आज एक तरफ चाइना है जिसकी इकोनॉमी भारत से कई गुना बड़ी है, और दूसरी तरफ भारत जो भी चाइना को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो सवाल यह है, चाइना आगे कैसे निकला? और उससे भी बड़ा सवाल, भारत ने ऐसी क्या गलतियां की? पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। आज बहुत लोग बोलते हैं कि 1947 में भारत और चाइना बिल्कुल सेम पोजीशन पर थे। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। दोनों देश गरीब जरूर थे, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम्स अलग थी। भारत ब्रिटिश रूल से निकला था, चाइना सिविल वॉर और जापानीज इन्वेशन से तबाह हुआ था। लेकिन एक बात कॉमन थी, दोनों देशों को जीरो से शुरू करना था, दोनों को इंडस्ट्रीज बनानी थी, दोनों को गरीबी से बाहर निकलना था। यानी रेस की स्टार्टिंग लाइन लगभग सेम ही थी। लेकिन यही से कहानी बदलनी शुरू होती है। आजादी के बाद भारत ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री लगानी है, परमिशन लो। बिजनेस शुरू करना है, परमिशन लो। प्रोडक्शन बढ़ाना है, परमिशन लो। भाई हर चीज के लिए कागजी प्रोसेस, हर चीज के लिए अप्रूवल। बाद में लोगों ने इसी सिस्टम को लाइसेंस राज के नाम से नाम दे दिया। प्रॉब्लम ये थी कि जब एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस बढ़ाने में लगे होने चाहिए थे, तब उनका बहुत सारा टाइम पेपर वर्क में निकल जाता था। ग्रोथ हो रही थी, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। अब जरा चाइना की तरफ देखो। 1978 में चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे पूरी गेम ही बदल दी। चाइना ने दुनिया की कंपनीज को इनवाइट करना शुरू किया। उसने कहा, तुम फैक्ट्री लगाओ, हम लेबर देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम सपोर्ट देंगे। और फिर धीरे धीरे हजारों फॉरेन कंपनीज चाइना पहुंचने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ, मशीनरी, टॉयज, सब कुछ चाइना में बनने लगा। और कुछ ही सालों में चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। इसी दौरान भारत भी ग्रो कर रहा था, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस सेक्टर में ज्यादा प्रोसेस की। IT सेक्टर ग्रो हुआ, सॉफ्टवेयर ग्रो हुआ, कॉल सेंटर ग्रो हुए। ये सब अच्छा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी स्पीड से ग्रो नहीं। और इसी वजह से आज भी दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज की नहीं है। चाइना ने रोड्स बनाई, पोर्ट्स बनाए, इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई, हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब बहुत तेजी से हुआ। जब कोई कंपनी चाइना आती थी तो उसे लगता था कि यहाँ प्रोडक्शन करना आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सप्लाई चेन रेडी है, सिस्टम रेडी है, और इसी चीज ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की। अब सवाल आता है, क्या भारत ने सिर्फ पुरानी गलतियां की थी या कुछ प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती है? सच ये है कि आज भी बिजनेस ओनर्स कुछ कंप्लेंट करते हैं कि भारत में अभी भी बिजनेस करना बहुत हार्ड है। यानी दोनों देशों के अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो क्या भारत ने गलतियां की थी? बिल्कुल। क्या चाइना ने कुछ बहुत सही डिसीजन लिए थे? बिल्कुल। लेकिन आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या भारत उन गलतियों से सीख भी रहा है? क्योंकि अगले 20 सालों में शायद ये डिसाइड करेंगे कि भारत चाइना के और करीब पहुंचने वाला है या फिर दोनों देशों के बीच का गैप और बड़ा होने वाला है। और शायद ये 21 सेंचुरी की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आज चाइना दुनिया से बहुत आगे हो चुका है।